हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर एमडी फैजान, चीफ मेडिकल ऑफिसर बिहार सरकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। ब्रोंकियोलाइटिस है क्या, किस कारण से होता है और इसका इन्वेस्टिगेशन और इसका ट्रीटमेंट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ब्रोंकाइटिस है क्या। तो ब्रोंकाइटिस में मेनली ब्रोंकिया का डायलेशन हो जाता है, ब्रोंकिया में इन्फ्लेशन हो जाता है और इसमें स्पुटम कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये लक्षण ब्रोंकाइटिस का है। दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि जो भी मेरा नया नया अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। आखिर ब्रोंकियोलाइटिस में हमें लक्षण देखने को क्या क्या मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रोंकियोलाइटिस का क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है तब हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस है। दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये खांसी खासकर सुबह में होती है। जो ब्रोंकाइटिस का खांसी है, सुबह में बहुत ज़्यादा खांसी होगा अकॉर्डिंग अदर खांसी के। इसमें सुबह ज़्यादा खांसी होगा, कभी कभी कफ के साथ ब्लड मिक्स भी आ सकता है। आपको खांसते समय स्पुटम के साथ कफ आ सकता है। कफ में ब्लड मिक्स इसमें कफ आता है। माइल्ड फीवर यानी आपके बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसे 99, 100 या 100 लेस देन 100 ही रहता है इसमें ज़्यादातर। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है और डायग्नोसिस का सबसे मोस्ट 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में आपका खांसी सुबह होगा और सेकेंड पॉइंट में आपका जो नाखून का सर होता है, नाखून का लास्ट का पॉइंट जो होता है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा। पहले के अकॉर्डिंग या नॉर्मल नाखून के अकॉर्डिंग जिसको ब्रोंकाइटिस होता है, उसको जो नाखून होता है, नाखून का सर यानी जो लास्ट का पोजीशन होता है, वो आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। तब हम लोग जाके सस्पेक्ट करते हैं कि ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। और इसमें कभी कभी आपका वेट लॉस हो सकता है, जो कि बाकी अदर खांसी के डिसऑर्डर में भी वेट लॉस होता है, लेकिन इसमें भी आपका वेट लॉस हो सकता है। आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, या आपको चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट कंजेक्शन हो सकता है, जैसे छाती में लगेगा कुछ जमा हुआ है, छाती भारी लग सकता है, आपको बोलने में तकलीफ़ हो सकता है, खराश हो सकता है। इसमें खांसते खांसते आपका आवाज़ भारी हो सकता है, जिसको लेरिंजाइटिस हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे कराते हैं, बाकी अदर डिजीज इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, ये हम लोग कैसे देखते हैं। क्योंकि जब खांसी का बात आता है और खांसी मिक्स ब्लड मिक्स का बात जब आता है, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर या पेशेंट सबसे ज़्यादा टारगेट में लेते हैं टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस का ज़्यादा सस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड मिक्स कफ आता है। इसलिए एज ए पेशेंट या एज ए डॉक्टर सबसे ज़्यादा टारगेट में लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। तो हम लोग समझेंगे कि ब्रोंकाइटिस में भी ब्लड आ सकता है और ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। ब्रोंकाइटिस ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करा के चेक करते हैं कि ये टीबी तो नहीं है। इसका इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी हो गया, सीआरपी हो गया, ये सारी इन्फ्लामेशन हम लोग देखते हैं लंग्स में। और इसमें आपका एक चेस्ट का फ़ोटो करके देखते हैं हम लोग, जैसे आपका फ़ोटो में हो गया एक्सरे हो जाएगा, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये करा के हम लोग देखते हैं। कभी कभी टीबी का भी टेस्ट इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ताकि फाइंडिंग करने के लिए कहीं पेशेंट को टीबी वगैरह तो नहीं है। तो टीबी के लिए मोंटोक्स टेस्ट करा के देखते हैं, जो कि स्किन में होता है और 48 आवर या 72 आवर में आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो हम लोग मोटा मोटी बात किए इन्वेस्टिगेशन का। अब हम लोग बात करेंगे कि एज ए डॉक्टर, आपके पल्मोनरी डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी पर्पज़ के लिए है, प्लीज़ से आप इस वीडियो को देख के कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ना लें।
क्योंकि इसमें बहुत सारा रूल आउट करने के बाद ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह देखने को मिलता है कि पेशेंट को टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है या अदर लंग्स डिजीज़ है, जिसमें आपका लंग्स का प्रॉपर तरीके से काम करना कम होते जा रहा है, धीरे धीरे लंग्स डैमेज होते जा रहा है और पेशेंट मेडिसिन लेके खा रहे हैं, कोई बता दिया, मेडिकल वाले दे दिए, आपका रिलेटिव बता दिया, या आप मेडिकल पे गए हैं वो आपको सब मेडिसिन दे दिया, आप खा रहे हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया है अभी कि आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के सलाह से लें, ताकि अगर डॉक्टर को लगेगा तो आगे का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है आपको। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हम लोग देते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट का बात करें तो इसमें कभी कभी अगर का फाइंडिंग हो गया कि आपको ब्रोंकियलाइटिस है, तो कभी कभी हम लोग को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी पेशेंट को देना पड़ता है जल्दी राहत के लिए। इसके बाद अगर आपका सांस फूल रहा है, ज़्यादा दम फूल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पेशेंट हाँफ रहा है, तो वहाँ पे नेबुलाइजेशन कराया जाता है। नेबुलाइजेशन में सल्बुटामोल या बुडेसोनाइड दोनों मिक्स करके हम लोग ज़्यादातर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये आप नेबुलाइजेशन दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा दिक्कत, अगर ज़्यादा ही परेशानी है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपका सांस फूलने का, तो वहाँ पे हम लोग 3 टाइम एडवाइज करते हैं। और अगर नॉर्मल है तो आप सुबह शाम 8 घंटे के अंतराल पे आप नेबुलाइजेशन करा सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करना पड़ेगा इमीडिएटली। अगर आपके लंग्स का डायग्नोसिस हो गया है, अगर आपको ब्रोंकियलाइटिस फाइंडिंग हो गया है, तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग बंद करना होगा। और आप ऐसे एरिया में ना जाए जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन हो, या पॉल्यूशन वाला एरिया में ना जाए, या अगर आप चूल्हे पे खाना बना रही हो तो प्लीज़ से चूल्हे पे खाना ना बनाएं। आप गैस स्टोव का यूज कर सकती हैं, क्योंकि उसमें से जो पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपके डिजीज़ को बढ़ा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मेडिसिन। कुछ मेडिसिन पेशेंट को दिया जाता है। अगर आपका दम फूल रहा है तो वहाँ पे डॉक्सोफाइलिन टैबलेट हम लोग पेशेंट को देते हैं। डॉक्सोफाइलिन 400 सुबह 1 और शाम में 1 पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये लंग डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक का भी रोल प्ले करता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक भी एडवाइस करते हैं। एंटीबायोटिक में आप एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोराइड का टैबलेट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑगमेंटिन ले सकते हैं 625 mg दिन में 2 से 3 बार। दिन में 2 से 3 बार तक आप ले सकते हैं। इसमें कभी कभी स्टेरॉइड कोर्स भी दिया जाता है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए और स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, उसको सप्रेस करे, कम करे। इसमें आप ट्रेनेक्सामिक एसिड का टैबलेट ले सकते हैं 500 mg 3 टाइम्स ए डे टिल ब्लीडिंग स्टॉप। यानी जब आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो इसको आप स्टॉप कर दें मेडिसिन को। इसके बाद आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, जैसे मोन्टेलुकास्ट, लेवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन। आप लेवोसेट एम या मोन्टेयर एलसी 1 टैबलेट रात में दिया जाता है। अगर आपका कफ ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ पे कफ का सिरप दिया जाता है, वेट कफ का, जैसे आपका कोरेक्स एलएस हो गया या चेस्टन प्लस हो गया, जिसमें आपका लेवोसल्बुटामोल, लेवोसल्बुटामोल, एमडोक्सोल और गुआफेंसिल मेंथॉल के साथ अवेलेबल हो, वो आप कफ सिरप 10 ml 3 टाइम्स ए डे ले सकते हैं। इसमें पीपीआई भी ऐड किया जाता है ताकि गैस कम बने और आपका जो दम फूलने का, सांस फूलने का प्रॉब्लम है उसमें राहत मिले। क्योंकि देखा गया है कभी कभी कि ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी पेशेंट का दम फूलता है, सांस फूलता है, तो उसमें आप पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोन, सोमेपराजोल, डोमपेरिडोन या लेवोसल्पराइड के साथ ले सकते हैं दिन में 1 बार खाली पेट। अगर ज़्यादा गैस है तो हम लोग सुबह शाम भी देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ से ये वीडियो देख के आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्रॉपर मेडिसिन रिजनमेंट करके ही अपने मेडिसिन स्टार्ट करें।